श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के लिए। लगभग 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य देव सिंह राशि में संचार करेंगे। यह सूर्य की मूल राशि है। यहाँ पर इस वर्ष कुछ खास हो रहा है। यहाँ पर शनि कुंभ राशि में संचार करके सिंह राशि पर सप्तम दृष्टि से अपना प्रभाव दे रहे हैं और सूर्य इसी दृष्टि में आ जाएंगे। सूर्य के साथ शुक्र और बुध भी सूर्य के साथ रहेंगे, अस्थिर रहेंगे। अगर देखा जाए तो सूर्य भारत की राजनीति में एक राजा का प्रभाव रखते हैं। सूर्य अपना बल बहुत लगाएंगे। लगभग सितंबर महीने तक एक राजा जनता के ऊपर अपना विशेष प्रभाव और दबाव बनाए रखेंगे और पूरी चेष्टा करेंगे। वहीं जनता भी, क्योंकि जनता शनि का प्रभाव रखती है, शनि जनता का कारक होता है। जनता भी अपना पूरा प्रभाव राजा के ऊपर लगाएगी, राजा की बातों का अवमानना करने की कोशिश करेगी, लेकिन बार बार सामाजिक परिवेश को अच्छा रखने के लिए जनता को झुकना पड़ेगा। सूर्य शनि की आपस में दृष्टि हमारे भारतीय समाज के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम लोग समानता का प्रभाव रखते हैं। इसी कारण से हमारी राजनीति में ज़्यादा उलटफेर नहीं हो पाता है। किसी एक व्यक्ति को दबा करके बाकी लोगों को ऊपर करना, ये हमारी राजनीति में नहीं आता है। शुक्र ग्रह जब भी सूर्य के साथ आते हैं, अग्नि तत्व राशि में शुक्र ग्रह अस्त हो जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। वहीं शनि का भी विशेष प्रभाव बनेगा, जिसके कारण स्त्री वर्ग के ऊपर अनेक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं काम करेंगी। केवल वही स्त्री इनसे बच पाएंगी जिनकी शारीरिक मानसिक क्षमता अच्छी होगी या शारीरिक तौर से जो बलिष्ठ होंगी, व्यायाम करती होंगी, कठिन मेहनत या परिश्रम करती होंगी। केवल वही स्त्रियां इस दृष्टिपात से बच पाएंगी। अन्यथा सभी स्त्रियों को किसी न किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक हानि अवश्य ही झेलनी पड़ेगी। यह 1 महीने तक घटना चक्र होता रहेगा। शनि हमेशा ब्लैक मैजिक का भी आधार रहा है, जिसका भरपूर लाभ तांत्रिक और ज्योतिषियों को मिलेगा। तांत्रिक लोग अपनी व्यथा के द्वारा बताएंगे या अपनी व्यवस्था के अनुसार बताएंगे, आपको फलाने व्यक्ति ने फलाना तंत्र कर दिया है। जबकि ये समय सीमा शनि की कुदृष्टि का प्रभाव शुक्र के ऊपर किसी भी व्यक्ति की पत्नी, बहन, माता, उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें रहेंगी, तनावग्रस्त रहेंगी, चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा। ऐसा मैं कई लोगों के जीवन में कुछ दिनों से प्रभाव भी आता हुआ देख रहा हूँ और मेरे भी परिवार में कुछ ऐसी भी भूमिका है। जब भी शुक्र ग्रह सूर्य के निकट आते हैं तब यह परिस्थिति चालू होती है, लेकिन जब पाप ग्रहों का असर भी सूर्य और शुक्र बुध के ऊपर पड़ जाए तो यह स्थिति और भी खतरनाक तरीके से प्रभावी हर किसी के ऊपर हो जाती है। बुध ग्रह बाल अवस्था का कारक है। जो भी पुरुष बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं, ऐसे व्यक्ति जब अपने कार्य में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वह अपने आप को कमज़ोर या फेलियर समझने लगते हैं। लेकिन जिनकी पत्रिका में सूर्य मजबूत होगा,
जिनको समझाने वाले लोग या गुरुजन अच्छे होंगे, वह उनसे वापस मेहनत करना और वापस से उस कार्य को ठीक ढंग से करने की सलाह देंगे, जिसके कारण बहुत सारे व्यक्ति अपने शिक्षण में या अपने कामकाज में आगे बढ़ेंगे सीखने के बाद और बहुत अच्छी सिचुएशन बनाएंगे। लेकिन जो धैर्यवान नहीं है या जो मानसिक तौर से काफ़ी कमज़ोर हैं या डिसीजन लेने की क्षमता जिन लोगों की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसे व्यक्ति समाज में अपने कामकाज में काफ़ी पीछे रह जाएंगे। ऐसा ये शनि का प्रभाव है। जिन लोगों को खुद की काबिलियत पर विश्वास है, जो काफ़ी ईमानदार हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी क्षमता से आगे बढ़ेंगे। परंतु जो लोग धोखा दे रहे हैं, कपट कर रहे हैं, उनको काफ़ी दुख होगा आने वाले समय में, क्योंकि उनके साथ वैसा ही प्रभाव शनि रख सकता है। शनि जब भी वक्री होता है, सत्य की परीक्षा लेता है और सत्य हमेशा जीतता है। यहाँ पर देखा जाए तो बुध ग्रह भी वक्री हैं। जो लोग मानसिक तौर से काफ़ी कठिन मेहनत करते हैं और बाकायदा उनकी मेहनत रंग लाएगी अवश्य है। सूर्य शनि की युक्ति पिता पुत्र के विचारों में भी मतभेद पैदा करती है। अगर किसी भी कारणवश पिता पुत्र के बीच में व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है, तो पुत्र को अपने पिता से कुछ दूरी बना लेनी चाहिए या अपने मूल स्थान से दूर रहना चाहिए, दूसरे शहर में रहना चाहिए, जिसके कारण भविष्य में वह अपना अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। और अपने की पिता की सेवा में कुछ समय देना चाहिए और उनकी सहायता बार बार करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है, सूर्य शनि की युक्ति या दृष्टि संबंध जब भी बनता है, पिता पुत्र के विचारों में मतभेद होता है, पुत्र को उन्नति का अवसर नहीं मिलता है या पिता को उन्नति का अवसर नहीं मिलता है। दोनों के विचारों के मतभेद के कारण व्यवसाय में और सामाजिक परिस्थिति में बहुत ज़्यादा दुखद परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं, जिसे हम बंटवारे के रूप में देखते हैं। पिता पुत्र में बंटवारा होने लगता है। ऐसा सामाजिक तरीके के हिसाब से अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है पिता को या पुत्र को कुछ समय दूर रह करके अपने व्यवसाय पर, अपने कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से यह सबल होने का बहुत ही उत्तम समय है। आप कितने भी नीतिवान हो या फिर सम्मान देने वाले हो, अगर आप छल कपट नहीं कर रहे हैं तो यह सूर्य शनि आपको कठिनाइयाँ अवश्य देंगे, लेकिन गिरने नहीं देंगे, क्योंकि सत्यवादी लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं और समय के अनुसार अच्छा प्रभाव आपको अवश्य ही मिलता है यह परीक्षा पास करने के बाद। परंतु यह सूर्य शनि का समय खास करके राजनीति में देखा गया है, किसी राज्य की या किसी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाना और वहाँ पर जनता को राजा के धोखा देने के कारण जनता को काफ़ी नुकसान और आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। वहीं अगर राजा ईमानदार हो तो अपनी जनता को दबा करके रखता है, अनुशासन में रखता है। तो यही सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में लगभग 1 महीने तक विशेष प्रभावी रहेगा। इसी प्रकार के आगे कॉम्बिनेशन के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। श्री राधे। अगर आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं या उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। श्री राधे।